हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूके के केयर वर्कर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नए रूल के बारे में जो अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप भी यूके में एज अ केयर वर्कर जॉब करते हो, हेल्थ केयर में आप जॉब कर रहे हो, this video can be helpful for you because I'm going to provide all the details about these upcoming new rules about care workers in UK. So अगर आप भी यूके में केयर वर्कर हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट बिफोर मूविंग हेड, इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल इंफॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड यूके एंड इट्स। अप्रैल 2025 में यूके के जो गवर्नमेंट है उसने केयर वर्कर्स के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बनाने का डिसीजन लिया है। ये रूल उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है जो यूके में ऑलरेडी हैं और जो यूके में केयर वर्कर वीज़ा की स्पॉन्सरशिप पे आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके आ तो गए हैं बट उनको यहाँ पे आके पता चला कि उनकी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको इतने इनफ आवर्स यूके में केयर जॉब्स में नहीं मिल रहे। तो उनके लिए ये जो न्यूज़ है बहुत ही अच्छी रहने वाली है, गुड न्यूज़ होगी उनके लिए। प्लस उन लोगों के लिए ये बैड न्यूज़ होगी जो यूके में नहीं है, जो इंटरनेशनल किसी भी ओवरसीज कंट्रीज में हैं और यूके में आने का ड्रीम रखते हैं। तो उनके लिए ये जो न्यूज़ है वो बैड न्यूज़ होने वाली है। अगर हम बात करें उस न्यूज़ की, यूके गवर्नमेंट ने जो है केयर वर्कर्स के लिए एक नया रूल जो है बनाया है। वो रूल क्या है, उसमें उसने मेंशन किया है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर केयर वर्कर के लिए लोगों को वीज़ा देगा या फिर उनको हायर करेगा तो उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ओवरसीज से लोगों को क्यों बुलाना चाहता है। जब यूके में ऑलरेडी इतनी सारी पब्लिक है, इतने सारे माइग्रेंट्स हैं, यहाँ के खुद के इतने ब्रिटिश लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, जो जॉब सीकर है, तो फिर ओवरसीज कंट्रीज से क्यों ही हायर किया जा रहा है। अगर कोई भी जो है एम्प्लॉयर केयर वर्कर में अब लोगों को बाहर से स्पॉन्सरशिप देगा या हायर करेगा तो उसको बहुत पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर रीज़न वैलिड नहीं हुआ तो अब वो केयर वर्कर्स को ओवरसीज़ कंट्री से हायर नहीं कर सकता। मींस अभी जो माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी केयर वीज़ाज में, क्योंकि अभी कोई भी एम्प्लॉयर इतना एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाया तो वो लोगों को बाहर से हायर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूके से बाहर हैं और यूके में आने का ड्रीम रखते हैं केयर वर्कर वीज़ा पे, क्योंकि अभी यूके गवर्नमेंट इसको बहुत ही हार्ड बनाने वाली है। यूके गवर्नमेंट के इस डिसीजन के पीछे बहुत सारे वैलिड रीज़न है, क्योंकि टाइम टू टाइम यूके गवर्नमेंट के पास भी ये जो है ये इश्यूज आते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को केयर कंपनीज ने हायर किया, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी, बट जब लोग ओवरसीज कंट्री से इधर आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो कंपनी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कंपनी फेक थी, उनके पैसे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए। तो लोगों को ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए ही जो है गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि जैसे लोग जो इधर आते हैं ना और उनको इनफ आवर नहीं मिल पाते, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है कि आपको इतने आवर्स तो मिनिमम मिलेंगे ही, बट फिर भी उनको इनफ आवर्स जो है कंपनीज नहीं दे पाती। प्लस कुछ कंपनी होती हैं जो इधर फेक मिलती हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता बट लोग उनमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंपनीज के लिए भी यूके गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और वो ये है कि अब अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी तो उसको साथ ही क्लोज कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे डेटा है जिनमें कंपनीज के लाइसेंस टाइम टू टाइम यूके गवर्नमेंट ने बहुत कैंसिल भी किए हैं। आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। जो कंपनी यूके की स्पॉन्सरशिप का पार्ट नहीं है वो ये उसका यही है कि उनके लाइसेंस जो है अभी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आप ये उधर से भी देख सकते हो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो जो लोग इधर आए हुए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ओपन हो जाएंगी, ये गुड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी उनको जो है
ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनकी कंपनी उनको जॉब नहीं दे पा रही, आवर्स नहीं दे पा रही। और जो लोग इधर हैं जिन्होंने मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो वो भी यहाँ पे केयर वर्कर्स में उनके लिए भी जॉब के ऑप्शन जो है अच्छे ओपन हो जाएंगे। तो जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ रहने वाली। उसके साथ साथ एक और चेंज जो है वो आएगा अप्रैल 2025 से, वो है केयर वर्कर्स की सैलरी को लेके। ये बात यूके में टाइम टू टाइम देखने को मिलती है कि जो हेल्थ केयर में लोग जॉब करते हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतने हाई नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है। तो यूके गवर्नमेंट ने इस पर भी बहुत अच्छा डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ये है कि फ्रॉम अप्रैल 2025 केयर वर्कर्स की जो सैलरी है वो 23,200 से हटाकर मिनिमम 25,000 सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, जो कि एक एनुअल सैलरी होगी। इतनी सैलरी जो है केयर वर्कर्स को प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो जो आपको यहाँ पे मिनिमम सैलरी में भी केयर वर्कर्स की चेंज देखने को मिलेगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी इतनी होगी तभी आप केयर वर्कर में स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ भी बहुत ही मतलब इफ़ेक्ट करेगी माइग्रेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करवा पाती। तो ये भी, इससे भी जो माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आप भी यूके में आने का सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के अपनी फाइल लगाना, क्योंकि अगर कोई भी केयर कंपनी आपको हायर अभी ओवरसीज से करेगी तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीज़न बिहाइंड हायरिंग यू फ्रॉम ओवरसीज कंट्रीज़। बहुत ही हार्ड होने वाली है अभी ये, क्योंकि इन लोगों के पास जो है माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, यहाँ के लोग इफ़ेक्टेड होते हैं उस चीज़ से। तो इस वजह से जो है यूके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे डिसीजन ले रही है। सारे लोगों के ये भी डाउट होंगे कि क्या जिसका पहले से ही कोर्स जो है इशू हो चुका है, क्या उन पे भी ये सैलरी इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर आपका कोर्स इशू हो चुका है तो आपका वीज़ा तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, बट आपकी सैलरी जो है अप्रैल से मतलब आपकी एम्प्लॉयर को इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूके का ये रूल है कि जो भी मिनिमम वेज है हर कंपनी को, हर एम्प्लॉयर को इतनी वेज तो अपने जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवानी ही पड़ती है। तो ये रूल आप पे इम्प्लीमेंट होगा। और हाँ, जब आप एक्सटेंशन लोगे तो तब आपकी सैलरी वाली जो ये कंडीशन है आप पे इम्प्लीमेंट होगी। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।